इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़िरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यब्क़ा मिनल इस्लामि इल्ला इस्मुहु वला यब्क़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र है, फज़ल है, करम है कि उस ज़ात पाक ने आपको और हमको ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा के महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। एक मुसलमान की, एक मोमिन की, एक हुज़ूर की उम्मती की ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन लम्हात वही है, सबसे अफजल तरीन ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो ज़िंदगी ज़िक्र व अज़कार में गुज़र जाए, इताअत व बंदगी में गुज़र जाए, मस्जिद में गुज़र जाए, वालिदैन की खिदमत में जो ज़िंदगी गुज़र जाए, गरीबों और यतीमों की मदद में जो ज़िंदगी गुज़र जाए, वो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है, वही सबसे असल तरीन ज़िंदगी है। शेख सादी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी क्यों है? अल्लाह ने जो इतनी नेमतों से आप और हमको नवाजा है, ये नेमतें दी क्यों है? और ऐसे ऐसी नेमतें अल्लाह ने दी हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए न मिले तो इंसान की जिंदगी खत्म, इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। मसलन ये हवा ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन अंदर चला जाए और बाहर ना आए तब भी इंसान की जिंदगी खत्म, और वही हवा अगर बाहर आ जाए अंदर ना जाए तब भी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगा, इंसान जिंदगी रह ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने हम और आपको जो जिंदगी दी है, तरह तरह की नेमतों से नवाजा है, ये जिंदगी क्यों दी है, इस पर आप और हम कभी गौर करने के लिए तैयार है, कभी सोचने के लिए तैयार है नहीं, कभी समझने के लिए तैयार है नहीं। आज तो हम लोगों का ये हमारे माशिरा का ये मिजाज बन चुका है, हमारे इस माशिरा का सुबह से शाम तक ये कोशिश जारी है कि जिंदगी आया है तो मकान बनाने के लिए आया है, जिंदगी आई है तो दुख कोठी बनाने के लिए आई है, दुनिया और दौलत जमा करने के लिए आया है। नहीं मुसलमानों, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इताअत तो बंदगी के लिए दिए, जिक्र और अज़कार के लिए दिए, दुरूद पढ़ने के लिए दिए, कुरान पर अमल करने के लिए दिए, हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दिए। और ये जिंदगी इतनी अहम जिंदगी है, इतनी मुकद्दस जिंदगी है, 60 साल 70 साल 50 के साल की जिंदगी, कि इसी जिंदगी पर जन्नत और दोज़ख का दारोमदार है, इसी जिंदगी पर कब्र की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार है, इसी जिंदगी पर मैदान महशर की गर्मी से बचने का दारोमदार है। क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि ये जो दुनिया की जिंदगी, जो आजमाइश की जिंदगी है, ये जिंदगी का अगर हम लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक बसर की, मस्जिद में बसर की, नेक अमाल में बसर की
और ईमान के हालात में हम लोग दुनिया से रुखसत हो गए, तो कब्र जैसी जगह, जैसे तन्हाई की जगह, जैसे अंधेरे का मुकाम, जैसे कीड़े मकोड़ों का मुकाम, जिसमें कोई इंसान जाने के लिए तैयार नहीं, वही कब्र क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि यह कब्र क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में एक से बागीचा बनेगा। वही कब्र जिस इंसान तस्वुर करके घबराने लगता है, जो कोई इंसान उसमें जाने के लिए तैयार नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि जो मोमिन ये 60 साल 50 साल की जिंदगी अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए, ईमान में गुजारे और नेक आमाल में गुजारे, तो वही कब्र क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनकर के आए। वही कब्र क्या बनेगा? जन्नत की एक बागीचों में एक से बागीचा बन करके रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि हुजूर की उम्मती, हुजूर की चाहने वाला, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अपना सही हकीकत में मोहब्बत का इजहार करे और अपनी जिंदगी को हुजूर की सीरत के मुताबिक बनाए, हुजूर की सीरत पर मुख्तार इख्तियार करे, उसी पर अपनी जिंदगी बसर करे, तो फिर वही कब्र क्या बनेगा? जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन करके रहेगा। और फिर ये उर्स पाक का मौका है। उर्स पाक एक अल्लाह वाले की, अल्लाह के महबूब बंदे की याद मनाया जा रहा है। क्या याद मनाया जा रहा है? उनकी दौलत का जिक्र होगा, उनकी जमीन और जायदाद का जिक्र होगा, उनकी कुर्सी इक़्तिदार का जिक्र होगा? नहीं, उर्स का मतलब यह है कि जिस अल्लाह वाले की उर्स हो रही है उसकी तकवा का जिक्र होगा, उसकी परहेजगारी का जिक्र होगा, उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का जिक्र होगा, उसको कुरान की हिफाजत पर अपने माल और जान को कुर्बान करने का जिक्र होगा। उर्स का मतलब ये होता है। यह अलग बात है कि हमारे जमाने में उर्स का मतलब ये हुआ कि खूब ठेला ठेला लगाया जाए, दुकानदारी सजाया जाए और फिर शरीयत के खिलाफ अपना मुजाहिरा किया जाए, तो उसको हम लोगों को उर्स समझते हैं। लेकिन उर्स का हकीकत यह है कि जिस बुजुर्ग का उर्स आप मना रहे हैं उसकी जिंदगी को समझना होगा कि आज उनके बुजुर्ग, उस बुजुर्ग पर, उस अल्लाह वाले के कब्र पर जो फूल पेश किया जा रहा है, जो अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, क्यों? दुनिया की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर नहीं। आज जो बुजुर्ग के कब्र पर गुलदस्ते पेश किया जा रहा है, किस बुनियाद पर? तकवा की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की बुनियाद पर। आज दुनिया जब तक हयात है तब भी लोग उनकी जुतियों के कदमों में पड़े रहते थे, हाथ और पांव मुश्त होते थे। जब दुनिया से रुखसत हो गए, आज भी गुलदस्ते पेश किया जा रहा है और क़यामत तक पेश करते रहेंगे। और कुरान हकीम ने इसका जिक्र फरमाया है। कुरान हकीम के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। तिब्यान लिकुल्लि शैइन, हर चीज का बयान क्या है? कुरान अंदर के अंदर मौजूद है। यह अलग बात है कि हमारे मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए तैयारी क्या है? हमारे मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए तैयार है नहीं, माना तो दूर की बात है। कुरान में क्या लिखा है, इस आयत का क्या माना है, क्या मफहूम है, क्या तफसीर है, हमारे मुसलमान तो कभी उसको समझने के लिए, उसको मुताला करने के लिए तैयार है नहीं। मुहक्किकीन ने तहकीक किए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब है कौन सी? किताबें तो बहुत सारी, एक से एक लोग किताब लिखते हैं,
इंजीनियरिंग में लिखते हैं, डॉक्टरी में लिखते हैं, साइंस में लिखते हैं, कौन कौन किताब लिखते हैं, किसी कहानी की किताब लिखा जाता है। लेकिन मुहक्किकीन ने तहकीक किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला किताब है कौन सा। तो मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला किताब क्या है? कुरान हकीम है, अल्लाह का मुकद्दस किताब है। एक ही किताब लोग लिखते हैं, लेकिन मुहक्किकीन ये तहकीक किए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले किताब कौन है? कुरान हकीम है, अल्लाह की मुकद्दस किताब है। और मुहक्किकीन ने ये भी तहकीक किए हैं कि दुनिया में तो बहुत सारी किताब लिखी जाते हैं, एक से एक किताब लिखते हैं, लेकिन बार बार कौन से ज्यादा किताब पढ़ा जाता है? दुनिया में कितनी भी अच्छी किताब लिखा जाए, किसी भी मजमून पर हो, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, चौथे बार उसको पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं। लेकिन मुहक्किकीन ये तहकीक है कि कुरान हकीम ऐसी किताब है, ऐसी मुकद्दस किताब है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, जितना बार पढ़ते रहेंगे आपके पढ़ने का शौक में इजाफा होता ही रहेगा, शौक में इजाफा होता ही रहेगा। क्यों? कि कुरान हकीम किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, किसी साइंसदान की लिखी हुई किताब नहीं, किसी डॉक्टर की लिखी हुई किताब नहीं। कुरान हकीम क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू का नाजिल किताब है। अपने कुरान हकीम अल्लाह के मुकद्दस किताब है। और मुहक्किकीन ने ये भी तहकीक की है कि कुरान हकीम में तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन कुरान हकीम ऐसी किताब है कि दुनिया में कोई भी किताब लिखा जाता है तो पढ़ने वाले उसको समझने की कोशिश करता है। मसलन डॉक्टरी में किसी ने किताब लिख दिया तो उसका जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? उस किताब को समझने की कोशिश करेगी, किस किताब में लिखा क्या है। साइंस की कोई किताब होगा, इंजीनियरिंग का कोई किताब होगा, उसको पढ़ने वाला समझने की कोशिश करेगा। लेकिन मुसलमान इतने कम नसीब है कि जिस किताब पर उसका ईमान है, जो बार बार पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ने में उसको लज्जत महसूस हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान ने कि कभी गवारा नहीं किया, उस किताब को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। पढ़ तो रहा है, अल्लाह हर मुसलमान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन मुसलमान पढ़ तो रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका माना क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, उसका तफसीर क्या है, वो कब नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई, मुसलमान ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया है। तो उस मुकद्दस किताब में जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है, अल्लाह जल्ल शानहू ने उस किताब के अंदर वली किसको कहते हैं, बुजुर्ग किसको कहते हैं, इसको भी बयान फरमाया है। आज तो हमारे और आपके नजदीक क्या है? जिसका लंबा जुबा हो जाए, जिसको बेहतरीन चमक दमक हो जाए और जिसके हाथ में 50 टांगोटी होंगे, हमारे और आपके नजदीक क्या है? उसको वली समझा जाता है, उसको बुजुर्ग समझा जाता है। लेकिन अल्लाह ने क्या मियार मुकर्रर किया है कि वली कौन है, अल्लाह के महबूब बंदा कौन है, बुजुर्ग कौन है, इसका मियार क्या है? इसको कुरान हकीम ने 2 लफ्जों में बयान कर दिया है, ज्यादा नहीं, 2 लफ्जों में बयान कर दिया है। अल्लाह जल्ल शानो इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, कि वली उसको कहते हैं जो साहिब ईमान हो, जिसका अकीदा दुरुस्त हो, जिसके दिल में आजमत मुस्तफा मौजूद हो, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल मौजूद हो, जिसके दिल में कुरान का आजमत मौजूद हो, जो साहिब ईमान हो। सबसे पहले वो सब क्या बयान किया गया? जो साहिब ईमान हो, एक वली के लिए क्या होना जरूरी? मोमिन होना जरूरी है। इसलिए कि बगैर ईमान के अल्लाह के बारगाह में कोई अमल कबूल हो ही नहीं सकता है। नमाज पढ़े, तिलावत कीजिए, जिक्र वास्कार कीजिए, जिंदगी भर इबादत कीजिए, अगर आपके दिल में अजमत कुरान नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं,
तो आपका नमाज पढ़ना भी बेकार है, आपकी तिलावत करना भी बेकार है, आपकी इबादत करना भी बेकार है, आपकी तकवा और परहेज़गारी भी बेकार है, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हुजूर के जमाने में भी मुशरिकीन क्या करते थे, मुनाफिकीन क्या करते थे, खाना काबा का तवाफ भी करते थे, हाजियों की खिदमत भी करते थे, हाजियों को पानी भी पिलाते थे। लेकिन कुरान ने फैसला दिया कि इस नेक अमल की कबूलियत के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, मोमिन होना, ईमान होना शर्त जरूरी है। इसलिए हमारे उलमाए कराम सबसे पहले अकीदे पर जोर देते हैं, ईमान पर जोर देते हैं। इसलिए कि ईमान इतना अहम नेमत है, इतना मुकद्दस नेमत है कि उलमा ने लिखा है कि इंसान दुनिया की जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ सका, तिलावत नहीं कर सका, नेक अमल नहीं कर सका, लेकिन ईमान लेकर के दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह हर मुसलमान को ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। कम से कम आमीन तो बोलो, कहीं कबूल हो जाएगा। इस ज़बान अल्लाह किस लिए दिया है? ज़बान दिए हैं दुरूद पढ़ने के लिए दिए, तिलावत करने के लिए दिए, नेक जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए दिए। तो उलमा ने लिखा है कि इंसान दुनिया में नेक अमल नहीं कर सका, लेकिन ईमान पर उसका खातिमा हो गया। तो उलमा ने लिखते हैं कि दुनिया में जो नेक अमल से महरूम रहा, नमाज नहीं पढ़ सका, तिलावत नहीं कर सका, नेक अमल नहीं कर सका, तो अपनी बदअमली का तो उसको सजा मिलेगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस ईमान की बदौलत जो दुनिया से लेकर के चले गया, एक न एक क्या होगा, जन्नत में जरूर पहुंच जाएगा। तो ईमान इतना अहम दौलत। तो सबसे पहले वली के लिए क्या म्यार मुकर्रर किया गया, मोमिन होना, ईमान होना। और उसके बाद क्या, वकानु यत्तकून, और मोमिन वली को क्या होना चाहिए, साहिब तकवा भी होना चाहिए, परहेजगारी भी उसके अंदर होना चाहिए, हराम से उसको बचना भी चाहिए। आज तो वलियों का मतलब ये है कि खाने में तो खूब एक से एक डिमांड करेगा, बिस्तर में तो एक से एक डिमांड दे देगा, लेकिन जब अजान हो जाए, नमाज के लिए बुलाया जाए, हाय अला सलाह हाय अल फलाह का सदा बुलंद हो जाए, मस्जिद के बगल में रहते हुए मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद को में जाने को अपने आप को आयर समझता है। कभी सोचे कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हालात में नमाज अदा की, किस हालात में मस्जिद में तशरीफ ले गए। हदीस पाक में आता है कि जब हुजूर का आखिरी वक्त आया, बीमार है, कमजोर है, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं, वाकया तो लंबा वक्त नहीं है, हमको तो जाना है, एक और प्रोग्राम में जाना है, तो बीमार है, कमजोर है, चल नहीं सकते हैं, नमाज का वक्त हो चुका है। आपने 3 मरतबा पूछा कि जमात हो चुकी, नमाज खड़ी हो चुकी कि नहीं। आपको जवाब दिया गया कि सहाबाई कराम आपकी इंतजार कर रहे हैं। 3 मरतबा उस हाल में, उस कमजोरी के हालात में हदीस पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ को एक साहबी के कंधे पर रख करके, दूसरे हाथ को दूसरे साहबी के कंधे पर रख करके और पांव घसीटते हुए मस्जिद नबी की तरफ तशरीफ ले गए। हदीस पाक में जो हमारे उलमाए कराम यहाँ एक से एक अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, यहाँ उलमा मौजूद है। तो दूसरा सिफत क्या वली के लिए क्या होना जरूरी है, मुत्तकी और परहेजगार होना जरूरी है। यही 2 सिफत अगर किसी अंदर पाए जाए, तो चाहे किसी भी खानदान से हो, किसी भी इलाके से हो,
किसी भी जबान से उसका ताल्लुक हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, अरब का हो, अजम का हो, अगर वो साहिब ईमान है और उसके अंदर तकवा और परहेजगारी पाया जाता है, अल्लाह के कुरान के हुक्म के मुताबिक वो क्या है, अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बंदा है। और इस जमाने में तो हम लोगों ने सिलसिलों को एक पार्टी बना दिया है, एक पार्टी बना हुआ है। जैसे यहाँ सुप्रीम का पार्टी है, कांग्रेस का पार्टी है, तो ये पार्टी है, तो वो पार्टी है, तो ये पार्टी कितना जुल्म करेगा, उसका जो वर्कर होगा उसका गुंदगावे करेगा, वो कितना जुल्म करेगा, वो पार्टी कितना हराम खाएगा पिएगा, लेकिन उसका वर्कर क्या करेगा, उसका गुण गाएगा। और हमारे जो सिलसिले इस वक्त चल रहे हैं, चाहे उसके पीर साहब नहीं बोलना चाहिए, कितना ये करेगा, उसको गुण गावे करेगा।